और बुलेटिन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। बुलेटिन में सबसे पहले आज बात अनलॉक 1 को लेकर, क्योंकि आज से इसका पहला चरण शुरू हो गया है और 68 दिन बाद अब अनलॉक 1 की तरफ देश बढ़ता हुआ। अनलॉक का पहला चरण 8 जून के बाद बहुत सारी रियायतें मिलने जा रही हैं। आज से देश भर में कई तरह की गतिविधियां एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेंगी। सरकार ने पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी है। हालांकि इसमें शर्तों का भी पालन करना होगा, लेकिन कुल मिलाकर आज से बहुत सारी रियायतें मिलने जा रही हैं। सख्ती थोड़ी सी कम होगी, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए बहुत सतर्कता और सावधानी के साथ ही आप अपने घरों से निकलें, और वो भी जरूरी होने पर। हमारे साथ विशेष संवाददाता विजय मांडगे फोन लाइन पे जुड़ गए। विजय जी, 68 दिन बाद आज देश में बहुत सारी रियायतें मिलने जा रही है। पाबंदी घटेगी और रियायतें मिलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनलॉक का पहला चरण, जिसमें 8 जून के बाद बहुत सारी चीजें जो है वो खोल दी जाएंगी। बदला स्वरूप है, लेकिन खतरा एज इट इज है। बिल्कुल रोमिता, और हर कोई, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उन्होंने एक बात जरूर कही है कि अब छूट मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो गया और ज्यादा एहतियात बरतनी है। और एहतियात बरतने के साथ साथ अपने रोजमर्रा के काम भी करने हैं। कोरोना के साथ आपको जीना है तो फिर आपको तमाम सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। और अनलॉक की तरफ अब देश बढ़ रहा है, जरूरी भी है आर्थिक गतिविधियां, क्योंकि पटरी पर लाना है पूरी। एक तो अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है, दूसरा सामान्य जनजीवन, उसे फिर से उसी रूप में लाने की कोशिश है। लेकिन बहुत सावधानी के साथ ये सब कुछ करना पड़ेगा। और जैसा आपने जिक्र किया कि 8 जून के बाद मुझे लगता है कि 90% से ज्यादा जो सेवाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। हालांकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स और बाकी जो स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान हैं, इन्हें लेकर बाद में गृह मंत्रालय फैसला करेगा। मध्य प्रदेश में भी आज से काफी कुछ खुल जाएगा, लेकिन ये सब जो है कंटेनमेंट एरिया के बाहर होगी ये तमाम गतिविधियां। कंटेनमेंट एरिया जहां है वहां पर सख्ती पहले की तरह लागू रहेगी और वहां पर ऐसी कोई छूट नहीं रहेगी। तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा कि उसके कंटेनमेंट एरिया कहाँ है, कहाँ पर सख्ती लागू रहेगी। ये सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश है। तो आज से बहुत कुछ बदलेगा। देश जो है अब पटरी पर आने की कवायद करता हुआ नजर आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज से देश में अनलॉक 1 शुरू हो गया है। 68 दिन बाद लॉकडाउन खत्म, अब अनलॉक की तरफ देश बढ़ता हुआ, क्योंकि लॉकडाउन परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता है। धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देनी है, इसलिए अब देश फेज वाइज खुलेगा। अनलॉक 1 शुरू हो चुका है आज से, यानी कि कम बंदिशें, ज्यादा रियायतें, लेकिन खतरा पहले की तरह है, इसलिए सावधानी जरूर बरतें।